कैसे हो। आज क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन हो जो 041, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, क्वेश्चन गिवन है इफ़ मैट्रिक्स गिवन बच्चों, दूसरा मैट्रिक्स इसका क्या करना प्रोडक्ट और इक्वल में गिवन है 14 8, तो बताना 2x प्लस वाई का रिजल्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स x और y निकाल के इसमें क्या करना सिंपली पुट करेंगे। बच्चों जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1 है। तो ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का क्या होना चाहिए रो अगर मैच करेगा वहीं क्या होगा बच्चों, तभी क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट का जो ऑर्डर है क्या बचेगा बच्चों 2 क्रॉस 1 बच गया। तो इसमें क्या होगा 2 रो होगा, एक क्या होगा कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच्चों 3x, और 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा x आ जाएगा, और y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा। और इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों 14 और 8 हो जाएगा। अब क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 2 क्रॉस 1 है, तो दोनों मैट्रिक्स का आपस में बराबर है, तो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 14। यहाँ से क्या करेंगे x को निकालेंगे तो 3x, और 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 12। यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 तक क्या 4 हो जाएगा। दूसरा क्या बच्चों x प्लस वाई इक्वल में क्या है 8 है। यहाँ x का रिजल्ट कितना निकाले बच्चों 4, यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ से y निकालेंगे तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 8 माइनस 4 इक्वल में 4 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो बच्चों पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ बच्चों 2x प्लस वाई पूछा, क्या पूछा 2x प्लस वाई, और x का रिजल्ट कितना है 4 है, y का रिजल्ट भी क्या है 4 है। तो 2 4 जा 8, 8 में 4 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 12 आएगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 12 आ जा रहा है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर कितना बच्चों 12 है। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 12 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है इफ मैट्रिक्स गिवन है और बोला हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताना उस केस में के का रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को अप्लाई करके के का क्या करेंगे रिजल्ट फाइंड करेंगे। बच्चों जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन ध्यान रखना ए इक्वल में क्या होता है ए ट्रांसपोज माइनस का ट्रांस माइनस होता है। ध्यान रखना यहाँ का जो नंबर होता है बच्चों क्या होता है दोनों तो सेम होता है लेकिन साइन में क्या होता है अपोजिट होता है। उसी तरीके से यहाँ का नंबर क्या होता है बच्चों सेम होता है लेकिन साइन में क्या होता है अपोजिट होता है। तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा लेकिन साइन में क्या होगा अपोजिट होगा। तो के प्लस 1 इक्वल में हो जाएगा बच्चों माइनस का 3 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ का नंबर में क्या दोनों सेम है लेकिन साइन में क्या बच्चों अपोजिट है। तो के इक्वल में हो जाएगा माइनस का 3 या माइनस का 1, तो के का जो रिजल्ट आएगा माइनस का 4 आएगा। अब चेक कर लेते हो जो किस ऑप्शन में के इक्वल में माइनस का 4 गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ध्यान रखना 3 क्रॉस 3 का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन बच्चों 2, तो बताना है कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या होगा। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n माइनस 1 होता है, n होता है ध्यान रखना ऑर्डर होता है, और इसका डिटर्मिनेंट गिवन बच्चों 2 है और ऑर्डर कितना गिवन है ऑर्डर कितना 3, तो 3 माइनस का जब 1 हो जाएगा 3 में से 1 तो क्या आएगा 2, तो 2 के पावर 2 को जब एक्सपेंड करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका पूछा हुआ डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 0 को 2 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है ए स्क्वायर इक्वल में के ए, तो बताना है कि के पावर के का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों जो मैट्रिक्स गिवन है उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको क्या करेंगे यूज करेंगे, और इसे क्यों सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे बच्चों के का रिजल्ट क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों ए मैट्रिक्स को ए से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 1 1 ए स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसी नंबर को इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल में के, और मैट्रिक्स ए गिवन है 1 1 1 1। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर कितना बच्चों 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो फर्स्ट रो को क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, और फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। यहाँ पे भी 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 2 है, इसमें क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा के और के हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 2 2 2, तो क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो के का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों वह क्या आ रहा है, के का रिजल्ट यहाँ पे 2 आ रहा है। के का रिजल्ट यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ जो के पावर के पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ के पावर के, और के का रिजल्ट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या आ जाएगा 2, तो 2 के पावर 2 को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों पूछा हुआ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और यहाँ dx है तो dx होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है द पॉइंट विच लाइन हाफ प्लेन x प्लस वाई माइनस 6 लेस इक्वल क्या है 0 है। तो बताना कि जो पॉइंट है वह क्या कर रहा है हाफ प्लेन में लाई, कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ खींचते समय इक्वल मान का सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल में क्या जगह 6, यहाँ पे ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो x का जब रिजल्ट क्या रखेंगे 0, तो y यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जगह 0,6, और यहाँ पे जब y को 0 करेंगे तो 6,0 आ जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे बच्चों मिला देंगे, और मिलाने के बाद इनक्वालिटी को चेक करेंगे। अगर 0 0 पर रखेंगे बच्चों यहाँ पे चेक करेंगे, तो 0 0 को अगर रखते हैं तो 0 0 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 का हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पर क्या होता है बच्चों, वह क्या होता है ओरिजिन से दूर जाता है। ध्यान रखना ओरिजिन से दूर जाता है। तो यहाँ पे बताना कौन सा पॉइंट इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रिजल्ट होना चाहिए वो 6 से इधर नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई का जो रिजल्ट होना चाहिए वह 6 से क्या होगा ज़्यादा होगा। बच्चों जो इसका आंसर हो जाएगा 8 और वाई हो जाएगा। जब ग्राफ जो प्लॉट किए थे बता देते बच्चों, तो यहाँ पे क्या था 6 था, यहाँ पे क्या था 6 था। जब मिलाएंगे तो यहाँ पे जो साइडेड रीजन जो इधर आया था, अब यहाँ पे बच्चों 8,1 है, तो 8 कहीं इधर होगा और 1 कहीं इधर होगा, तो क्या होगा जो फिजिबल रीजन है उधर ही क्या पॉइंट आ रहा है। मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या बच्चों 8 है, और यहाँ पे 0,6 है, यहाँ पे 8, फिजिबल रीजन के अंदर आएगा। यहाँ पे 8 और 1 को मिलाएंगे क्या फिजिबल रीजन के अंदर आएगा। बाकी जो पॉइंट को चेक करेंगे तो फिजिबल रीजन के क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। इसीलिए जो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग 272, और दूसरा पॉइंट 15 और 20, और तीसरा क्या है 14 और 15 है। और यहाँ जेड इक्वल में गिवन है 18x प्लस 19y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगा। तीनों पॉइंट को बारी बारी से क्या करेंगे रखेंगे, और जिस पे ज़्यादा रिजल्ट आएगा वहीं क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। फंक्शन जो निकालने के लिए दिया हुआ 18x प्लस 9y, तीन का फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट गिवन है। बारी बारी से क्या करेंगे तीनों पॉइंट को रखेंगे। पहला रखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पॉइंट क्या करेगा इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों c मान लेते हैं। तो जेड ए का जो रिजल्ट हो जाएगा 18 × 2 प्लस 9 × क्या जाएगा बच्चों 72। तो 18 को 2 से करेंगे तो 36, और 9 को 2 से करेंगे तो 9 2 जाए 18, 9 से 63 एक 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 684 हो जाएगा। दूसरा बी रखते बच्चों जेड बी, तो उसमें हो जाएगा 18 × 15, क्या जाएगा बच्चों 18 × 15 प्लस 9 × 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 को 5 से करेंगे तो 90, 18 को 1 से करेंगे तो 1, 18 में 9 को ऐड करेंगे तो 27 270 हो जाएगा, और 9 दूना 18 180 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 8 7 15 2 1 3 1 450 आएगा। अब तीसरे को रखते हैं बच्चों जेड सी को, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 × 40 प्लस 9 × 15। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 18 चुका बता 720 हो जाएगा, और 15 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 3 2 5 1 7 1 8 855 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 855 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 855 गिवन है, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह क्या है सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j डॉट के प्लस j क्रॉस के डॉट आई और k क्रॉस i डॉट j है। तो ध्यान रखना बच्चों एक सर्कुलर रूप होता है बच्चों क्लॉकवाइज में, आपको ध्यान रखना जैसे कि यहाँ पे i है और यहाँ पे क्या है j है और यहाँ पे क्या बच्चों k है। तो ध्यान रखना i को जब j से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा बच्चों k आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k
डॉट के। उसी तरीके से जे को जब के से करेंगे तो बच्चों तो क्या आएगा, जे को जब के से करेंगे तो ध्यान रखना वह क्या आता है, आई आता। क्या आता है, आई डॉट आई। और के को जब आई से करेंगे, के को जब आई से करेंगे तो जे आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जे डॉट जे। के को के से करेंगे तो 1 + 1 + 1, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy + y dx का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। x dy = माइनस y क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इधर का डिवाइड हो जाएगा तो dy अपॉन y = -dx अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, dx इक्वल में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y और माइनस log x और प्लस यहाँ पे लिखेंगे बच्चों log c लिख देंगे। क्या लिख देंगे, log c। और यहाँ पे माइनस है तो इधर का जब प्लस हो जाएगा तो log y + log x इक्वल में हो जाएगा बच्चों log c। अब यहाँ पे log m + n यूज करेंगे तो log mn हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा yx इक्वल में log c, तो log कैंसिल हो जाएगा तो x y इक्वल में हो जाएगा बच्चों c हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है द फंक्शन f(x) mod x इक्वल में 0। तो ध्यान रखना बच्चों, फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका ग्राफ से आप चेक कर सकते हैं। इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। तो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है लेकिन बच्चों डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे क्या है, जबकि निगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12। उसमें लिखा हुआ है इफ़ i + 2j + 2k क्रॉस pi + qy + 2024k इक्वल में 0, तो बताना 2p - q + 1 का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले लिखते हैं i फिर j और फिर k। पहला क्रॉस वेक्टर का पहला वेक्टर का क्या लिखें, i का कंपोनेंट, i का कंपोनेंट 1 है, फिर दूसरे में j का कंपोनेंट क्या है, 2 है पहले वेक्टर का, और पहले वेक्टर का k कंपोनेंट का बच्चों 2 है, दूसरे वेक्टर का i कंपोनेंट का p है, फिर q है, और 2024 का k कंपोनेंट है, 2024 इक्वल में क्या है बच्चों 0 गिवन है। और यहाँ पे 0 वेक्टर गिवन है बच्चों, तो 0 वेक्टर यहाँ पे क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो i क्या निकल हटाएंगे, तो i को जब हटाएंगे तो क्या आएगा 2024, क्या आएगा 2 को 2 क्रॉस 2024 माइनस 2q, और यहाँ पे माइनस j, इसको क्या करें ढकेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2024 माइनस 2p + k हो जाएगा। तो k को ढकेंगे तो क्या आएगा p - q माइनस क्या आएगा बच्चों, पहले q आएगा, q - 2p इक्वल में क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब बारी बारी से क्या करेंगे 0 करेंगे, तो यहाँ से 0 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों q - 2p इक्वल में 0, तो q इक्वल में क्या जाएगा 2p। पहला कंडीशन। जब दूसरे को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2p - 2p + 2024 इक्वल में 0। बारी बारी से क्या करेंगे 0 करेंगे, राइट साइड 0 तब होगा बच्चों, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो अभी क्या होगा 0 हो जाएगा। जब यहाँ से रिजल्ट p का निकालेंगे तो बच्चों 1012 आएगा। तो यहाँ से p का जब रिजल्ट निकल जाएगा तो q का रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों 2 × 1012, तो q का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 2024। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन बच्चों, पूछा 2p - q + 1 का रिजल्ट क्या होगा। तो 2p और q का 2p को रिजल्ट रख दो 2p का रिजल्ट कितना बच्चों 1014, 1012 - q का रिजल्ट कितना 2024 + 1। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2024 का प्लस में है माइनस में तो कट जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है, 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। यहाँ पे 13 में क्वेश्चन गिवन बच्चों 0 से π/2 sin के पावर 203x माइनस कॉस के पावर 203dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले क्या करें बच्चों, बारी बारी से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 0 से π/2 sin के पावर 2023x माइनस कॉस के पावर 2023x dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों, 0 से a f(x) को लिख सकते हैं, 0 से a
एफ ए माइनस एक्स, किसी एक को क्या करेंगे बच्चों, चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, तो यहाँ से आई इक्वल में हो जाएगा 0 से π/2 साइन पावर बच्चों 2023 π/2 माइनस का एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 से π/2 कॉस 2023, सिर्फ बच्चों फर्स्ट वाले को क्या किया, चेंज किए हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस 2023 एक्स। यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे लिमिट अगर बच्चों सेम रहेगा 0 से π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस के पावर 2023 एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा 0, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है 0 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है द वैल्यू ऑफ पी फंक्शन बच्चों, द वैल्यू ऑफ पी विच लाइन, दो लाइन गिवन है बच्चों और राइट एंगल पे। तो पहले चेक करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर, और यहाँ पे लगाएंगे बच्चों डायरेक्शन जो रेशियो होता है उसका प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। पहले क्या करेंगे बच्चों, दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों यहाँ पे क्या माइनस कॉमन लेंगे। पहले क्या करें बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि एक्स या वाई पहले आता है। माइनस कॉमन लेंगे तो वाई -1 जेड, अब माइनस को क्या करें, नीचे भेज देंगे, एक्स -1/2 वाई -1 अपॉन, ये माइनस को नीचे भेज दो, माइनस का 2 z/1। डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकल गया, डायरेक्शन रेशियो a1 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 2, b1 इक्वल में माइनस का 2 और c1 इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों दूसरा लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों गिवन है, यहाँ पे बच्चों जेड वाले फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जेड पहले है, तो माइनस क्या करें, कॉमन लेंगे, तो जेड -3 अपॉन का 4, माइनस को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा बच्चों एक्स -6/1 वाई -p अपॉन वाई अपॉन पी। यहाँ पे जेड -3 माइनस को नीचे भेजा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा बच्चों a2 b2 और c2 हो जाएगा। तो a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा बच्चों p और c2 हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला ध्यान रखना बच्चों, a1 a2 राइट एंगल रहता है, तब दो लाइन आपस में क्या होता है, राइट एंगल पर होता है। b1 b2 और c1 का c2 इक्वल में 0। a1 जो निकाले बच्चों, a1 कितना है, 2 है, a2 कितना बच्चों, 1 है। उसी तरीके से b1 क्या है बच्चों, माइनस का 2 है, b2 कितना है, p है, c1 क्या क्वेश्चन के अंदर जो निकाले 1 है, और c2 कितना बच्चों, माइनस का 4 इक्वल में क्या है, 0। अब क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना, 2 1 2 और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2p और माइनस का 4 इक्वल में क्या है, 0। तो 2 में से 4 को माइनस करें तो -2 -2p इक्वल में 0, तो 2p इक्वल में क्या जाएगा, इसको इधर लेकर माइनस का 2, तो यहाँ से p का जो रिजल्ट है -2/2, तो p का जो रिजल्ट है माइनस का 1 आ रहा है। चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में -1 गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों बोला हुआ क्वेश्चन में द यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर 2i + 2j + k, तो इसका क्या करें, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों, पहला i का कंपोनेंट 2 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 + 4 और +1, तो 2 4 4 4 8 9, 9 का स्क्वायर बचेगा 3 बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करके अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्या किया बच्चों, मैग्नीट्यूड निकाल कर जितना मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर देंगे, उसी वेक्टर में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो जेड का रिजल्ट कितना हो जाए बच्चों, -5, लेकिन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा +5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, सी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx - y। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx - y इक्वल में x के पावर 5। फंक्शन जो गिवन बच्चों x dy/dx - y x के पावर 5, x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो dy/dx - y/x, या पावर 4 है तो x से डिवाइड करें तो पावर का जब 4 हो जाएगा। IF का जो फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, e के पावर क्या होता है, p dx होता है। क्या होता है, e के पावर p dx होता है, और p क्या -1/x है। ध्यान रखना बच्चों, जब कंपेयर करेंगे तो p का जो रिजल्ट आएगा -1/x आएगा, जो कि यहाँ पे पुट करेंगे तो -1/x dx। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों log x हो जाएगा। जब log माइनस है तो इधर चला जाएगा,
तो ई के पावर क्या जाएगा, log x के पावर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों x के पावर -1, यहाँ पे ई log x खत्म हो जाएगा तो x के पावर -1, x के पावर -1 का मतलब 1/x। सब चेक कर लेते हैं 1/x किस में गिवन है, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो कि क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी ऑप्शन में 1/x क्या है गिवन है